महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, इन तमाम चीजों के बाद मजीद हुकूमत के खिलाफ एक नफरत पैदा हुई है, अवामी रद्द अमल आया है, जिसके बाद अब हुकूमत के लिए इंतहाई ये महीना अहमियत का हामिल है कि ज़िमनी इंतखाबात हारने की सूरत में क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना नाज़िम। आज 2 साल मुकम्मल हो गए 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल का दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। इस दिन के हवाले से कहा जाता है कि एक बड़ी तहरीक इत्मीनान पास हुई, कामयाब हुई और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म एक डायरी लेकर निकल गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान की सियासत में ऐसा सियासी भूचाल आया कि पाकिस्तान की सियासत में जिन सियासी जमातों का अपोजिशन के वक्त में यह कहा जाता था कि इनका उम्मीदवार खड़ा होगा तो इलेक्शन जीत जाएगा, ये खंबे पर अपना उम्मीदवार लिख देंगे तो खंबा भी इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन 9 अप्रैल के बाद ऐसी मूवमेंट बन गई कि तहरीक इंसाफ का खंबा इलेक्शन जीता, जबकि हुकूमत में मौजूद अपोजिशन के वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करते थे, जो बड़े बड़े दावे करते थे, वो लोग सियासत से आउट होते नजर आए और उनकी 17 माह की कारकर्दगी उनके लिए एक ऐसा सवालिया निशान बन गई, उनके लिए एक ऐसी चीज बन गई कि इंतखाबात में वो लोग बुरी तरह शिकस्त फाश होने हुई। मौलाना फजलुर रहमान जो उस पूरे इत्तेहाद को हेड कर रहे थे, वो उनका बेटा इलेक्शन हार के अपने आबाई हलकों से, जहां से वो इलेक्शन जीते वो आपको पता है, एएनपी सियासी तौर पर खत्म हो गई। इसी तरह और भी बहुत सी सियासी जमातें, बड़े बड़े नाम जो उस अदम एतमाद की तहरीक में एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे थे, उनको शिकस्त फाश हुई। राजा रियाज साबिक अपोजिशन लीडर, ईवान में एक कमेटी के चेयरमैन, वो भी इलेक्शन हार गए। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जिन्हें हकीम सनाउल्लाह उस वक्त कहा गया, वो भी इलेक्शन हार गए। इसी तरह और भी कई नामवर शख्सियात, मियां जवेद लतीफ समेत, इलेक्शन से आउट हो गई, जिस पर यह वाज़े तौर पर एक पैगाम गया कि 2 साल की उस हुकूमत का दुरानिया 17 माह पीडीएम, बाकी अरसा जो है वो निगरान सेटअप, उसका दुरानिया पाकिस्तान की 5 बड़ी सियासी जमातों का मुस्तकबिल तबाह कर गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी से लेकर जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग काफ से लेकर तहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये सारी सियासी जमातें उस सारे मामलात में शामिल हैं। अब इन तमाम चीजों के बाद अब सियासी सूरत इतनी बदल चुकी है कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं है। इलेक्शन हो गए, एक सूबे में 2/3 अक्सरियत एक सियासी जमात ले गई, वफाक में इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत ले गया और इस तरह बाकी मामलात में चल रहा है। और ये वाहद इलेक्शन है जिसमें आज 9 अप्रैल के रोज तक भी फार्म 45, 47, 46, 48, 49 इसका शोर बरपा है। लेकिन ये 2 साल पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करने, हीरो को जीरो और जीरो को हीरो करने में अहम तरीन साल बने हैं। और अब सेनेट का इंतखाब जो बिला मुकाबला हुआ वो भी मुतनाज़े, उस पर भी अपोजिशन लीडर अली जफर ने कहा कि यह गैर आईनी है और केपीके एक सूबा है जहां से अभी ईवान मुंतहिब नहीं हुआ और वहां से उसके बगैर इलेक्शन करवाना आइन उसकी इजाजत नहीं देता। उसके मुकाबले में आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि आर्टिकल फलां के तहत आइन इसकी इजाजत देता है। बड़ी तब्दीलियां हैं। जनाब इसहाक डार साहब वजीर खजाना तो नहीं बन सके, लेकिन पार्लिमानी लीडर बन गए हैं। सेनेट के अंदर यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन गए हैं। नून लीग ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट की
ले ली है। अब ईवान मुकम्मल हो गया है, आईनी ओहदे मुकम्मल हो गए हैं। मुकम्मल हुए आईनी ओहदों के बाद अब पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जानी है, अब पाकिस्तान में कौन सी सियासत ने किस तरफ करवट लेनी है, यह बड़े गौर से देखने वाली बात है। और आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत, इंटरनेशनल सियासत, दोनों तरफ से इंतहाई अहम तरीन दिन है। ईद के बाद आपको पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सियासी दंगल लगता हुआ नजर आएगा। ईद के बाद आपको पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सियासी मुहिम जोई नजर आएगी। 21 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात है। वो ज़िमनी इंतखाबात भी हुकूमत के लिए इंतहाई लम्हाए फिक्रियां हैं कि हुकूमत के बहुत से लोग जो उन हलकों में जहां पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उन हलकों में हुकूमती उम्मीदवार, हुकूमती इत्तेहाद के लोग जो हैं वो चंद 100 की लीड से जीते थे या चंद हजार की लीड से जीते थे। अब वहां पर जो उम्मीदवार खड़े हैं वो इतने नामवर कद आवर उम्मीदवार नहीं हैं, उनके बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, इन तमाम चीजों के बाद मजीद हुकूमत के खिलाफ एक नफरत पैदा हुई है, अवामी रद्द अमल आया है, जिसके बाद अब हुकूमत के लिए इंतहाई ये महीना अहमियत का हामिल है कि ज़िमनी इंतखाबात हारने की सूरत में क्या होगा। ज़िमनी इंतखाबात जीतना मुमकिन नजर नहीं आता और हारने की सूरत में हुकूमत के लिए इंतहाई खतरे की घंटी होगी। मियां नवाज शरीफ ने एक मुलाकात की है सीनियर सहाफियों से, उसमें ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड बहुत सी ऐसी गुफ्तगू हुई है। जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है उसमें खुलकर मियां नवाज शरीफ साहब आइंदा दिनों में जो करने जा रहे हैं वो हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ी खतरे की गारंटी होगी। और ऑफ द रिकॉर्ड तो ये है, और ऑन द रिकॉर्ड वो जो करने जा रहे हैं उससे भी हुकूमत को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। याद रखिएगा, नवाज शरीफ का उम्रे पे ना जाना, नवाज शरीफ का रमजान की आखिरी अशरे में अपने भाई के साथ उम्रे पे ना जाना एक इस पर ऐसा सवाल या निशान है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जहां तक मैंने खुद देखा है, नवाज शरीफ उम्रे पर जरूर जाता था। वो किसी भी मुल्क में हो, आखिरी अशरा तकरीबन 1 या 2 दफा के अलावा आखिरी अशरा उसका मदीना मुनव्वरा में होता था। लेकिन इस दफा जब उसका भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है और उसके दीगर करीबी अजीज जो है अहम तरीन जिम्मेदारी पर फाइज हैं, उस वक्त में नवाज शरीफ का अपने भाई के साथ उम्रे पे ना जाना, इसके हवाले से कुछ अहम तरीन जराए कहते हैं कि नवाज शरीफ अकेला जाएगा जब भी जाएगा, लेकिन अभी नवाज शरीफ एक ऐसा काम करने जा रहा है जिससे सबसे बड़ा नुकसान उसकी अपनी हुकूमत को होगा, उसके अपने लोगों को होगा। उसकी हुकूमत के अंदर एक बड़ी दरार पड़ेगी, उसकी हुकूमत के अंदर एक बड़ा मसला आएगा। वो मसला क्या होगा आपको बताएंगे अगले व्लॉग पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।